नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। मेरे पास यहाँ पर एक एपी श्रेणी दी है जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी मेरे पास दी है और शॉर्टकट में इसे एपी कहा जाता है। ये समांतर श्रेणी दी है, इसमें मुझे प्रथम पद निकालना है और सार्वांतर निकालना है। तो यार प्रथम पद और सार्वांतर को हम कैसे निकालेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को ऐसे प्रश्न लगाना नहीं आता है, सवाल लगाना नहीं आता है, तो यार बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस तरीके के सवाल को आप आसानी से सीखने वाले हैं। बच्चों, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे वो जानकारी विस्तार से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों मुझे करना क्या था, इसमें मुझे प्रथम पद निकालना है और सार्वांतर निकालना है। तो यहाँ पर एपी श्रेणी दी है 1/3, दूसरा दिया है 5/3। जो हमारा पहला पद है 1/3। बच्चों, पहले पद को हम A1 से लिख देंगे। देखिए, हमारा जो पहला पद है इसे हम A1 है, हमारा पद है A1 से लिखा जाता है। पहले पद को हम कहाँ से लिखते हैं? A1, 1/3। हम पहले पद को चाहे A1 से लिख दो चाहे A लिख दो, बात एक ही है। तो हमारा प्रथम पद 1/3 है और हमारा दूसरा पद हो जाएगा A2 हो जाएगा, वो दिया है 5/3 दिया है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा पद बच्चों कितना है इसमें? ये तीसरा पद को हम A3 से लिखेंगे, ये हमारा 9/3 हो जाएगा। और चौथे पद को हम लिख देंगे 13/3। ये हमारे पास 4 पद दिए हुए हैं। मुझे निकालना है प्रथम पद। जो हमारा A1 होता है इसी को हम प्रथम पद कहते हैं, इसे हम A से भी खाली लिखते हैं। तो भैया प्रथम पद का मान अगर आपसे पूछा जाता है तो इस सवाल में प्रथम पद कौन सी शुरू में जो संख्या लिखी होती है वही हमारा प्रथम पद कहलाता है। जिसे A1 से लिख दो चाहे A से लिख देंगे तो प्रथम पद बराबर हमारा 1/3 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला तो जो हमें पूछ रहा था प्रथम पद, वो तो मैंने आसानी से निकाल दिया। अब बात आती है सार्वांतर। सार्वांतर को हम शॉर्टकट में डी से लिखते हैं। सार्वांतर जो होता है इसे हम शॉर्टकट में कहाँ से लिखते हैं? डी। मुझे डी निकालना है तो डी निकालने का फार्मूला होता है अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा दो। मतलब इसमें हमारे पास कितने पद हैं? 4 पद हैं। तो अगला पद मतलब A1 के आगे हमारा A2 है, तो A2 में से अगर A1 घटा देंगे तब भी हमारा डी निकल जाएगा। अगर हम A3 में से A2 मतलब अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा देंगे हमारा डी निकल के आ जाएगा। तो हम भैया यहाँ लिखेंगे A2 - A1। अगले वाला मतलब अगला पद दूसरा पद होता है और A1 हमारा पहला पद होता है। तो अगले में से पिछला वाला पद घटा देंगे, हमारा डी निकल के आ जाए। A2 का मान यहाँ 5/3 है, तो यहाँ पर मैं 5/3 लिखूंगा। माइनस लगा देंगे, A1 का मान 1/3 दिया है। तो भैया इसमें मेरे पास दो परमेय संख्या थी हैं, 5/3 और 1/3। परमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना बहुत ही आसान होता है। कैसे? जब उसके हर एक जैसे हैं। यहाँ भी हर, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश बटा हर, ये अंश बटा हर, हर इसके एक जैसे हैं तो उसे मुझे एक बार लिख लेना है। बाकी ऊपर में से ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, 5 में से 1 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 4। तो हमारा सार्वांतर जो है वो 4/3 निकल के आ गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यार हमारे चैनल पर क्लास 10th में जो हमारी इससे पहले वाली एक्सरसाइजें हैं, अभ्यासें हैं, प्रश्नावली हैं, वो मैंने इसको सॉल्व करके इसमें डाल दी हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको आपको देखकर और इन सवालों को आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।